Hello everyone, welcome back to NITPod. In the previous video, we discussed about the structure of human eye. In this video, we will be discussing about the another part of the human eye, that is the structure of retina. So let's start with the structure of retina. स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे। यानी अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि जब जो लेयर थी बाहर की, सबसे बाहर की ओर जो लेयर थी यानी फाइब्रस ट्यूनिक लेयर, तो उसमें दो पार्ट्स थे, एक को कोरोइड और एक को कॉर्निया बोलते थे। कोरोइड जो है सबसे बाहर की ओर होती थी इस तरह से, और उसके बाद फिर जैसे हम लोग जाते थे इनर साइड में लेयर होती थी इस तरह से, तो हम लोग आउटसाइड इन जाएंगे। तो जब हम लोग रेटिना के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बेसिकली रेटिना इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। सो मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। ये 4 लेयर से बनी होती है, और उनमें से जो 4 लेयर है, सबसे पहली जो लेयर है वो होती है पिगमेंटेड एपिथेलियम। पिगमेंटेड एपिथेलियम सबसे बाहर की वो लेयर होती है। दूसरी लेयर है फोटो रिसेप्टर लेयर, और जो तीसरी लेयर है उसे बोलते हैं अ लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स। यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं। और फोर्थ जो लेयर है वो लेयर है अ लेयर ऑफ रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट लेयर है। तो सबसे पहले जो बाहर की ओर लेयर पाई जाती है, हम लोग डायग्राम यहाँ बनाते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ एपिथेलियम की लेयर, पिगमेंटेड एपिथेलियम की लेयर इस तरह से पाई जाती है। ये जैसे अभी हमने कहा कि हम लोग आउटसाइड इन जाएंगे। लेट्स से कि ये कोई मैं थोड़ा इसको और शिफ्ट कर देता हूं इधर। रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, ये रेटिनल गैंग्लियन सेल्स है। सो सबसे बाहर की ओर जो होती है ये लेयर है। ये इस लेयर के ऊपर लिस्ट से कि दीज आर दी कोरोइड, या यूं कह लें कि कोरोइड की लेयर पाई जाती है, और ये पिगमेंटेड एपिथेलियम की लेयर है इस तरह से, पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। सो फर्स्ट लेयर इज पिगमेंटेड पिगमेंटेड एपिथेलियल या एपिथेलियम, ये इस तरह से होती है। उसके बाद जो पाई जाती है फोटो रिसेप्टर सेल। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम की। तो पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर की अगर बात करें, पिगमेंटेड एपिथेलियम, तो इसमें जो सेल्स होती है बेसिकली, ये सेल्स जो होती है मेड अप ऑफ मेलानिन पिगमेंट, ये मेलानिन से बनी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग करें तो सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप। सो क्यूबॉइडल होती है, और ये जो सेल्स होती है, या यूं कहें कि ये लेयर जो होती है, ये हेल्प करती है, दिस लेयर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन आई। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर की। अब हम लोग दूसरी लेयर की बात करें, दिस इज द फर्स्ट लेयर। अगर दूसरी लेयर की बात करें तो वो है फोटो रिसेप्टर लेयर। फोटो रिसेप्टर लेयर में 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं रॉड सेल्स या रॉड्स,
एंड दूसरे को बोलते हैं कोन सेल्स या कोन्स। सो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रॉड सेल्स के बारे में। सो रॉड सेल्स की अगर बात करें तो रॉड लुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। लेट्स से कि ये जो प्रोसेसेस होते हैं, यानी एपिथेलियम की भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, लाइक इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जिसे एपिथेलियल प्रोसेसेस कहते हैं। इस तरह से। अब यहाँ से बेसिकली जब भी हम लोग बात करें तो रॉड सेल्स कुछ इस टाइप से पाई जाती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर में। These are the rod cells। ये ये पोर्शन जो है ये है फोटो रिसेप्टर लेयर। फोटो रिसेप्टर लेयर ये रॉड सेल्स होती हैं। अब रॉड सेल्स के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर में हम लोग जाएंगे धीरे धीरे। रॉड सेल्स की बात करें, जैसे आपको पता है कि ये रॉड लाइक होता है, लॉन्ग रॉड शेप, और इन सेल्स में जो रॉड सेल्स होती है बेसिकली एक टाइप का पिगमेंट होता है। दे हैव द विजुअल पिगमेंट, पर्पल पिगमेंटेड, they have visual purple पिगमेंट, और उसे कहा जाता है विजुअल पर्पल पिगमेंट जो है वो होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो करता है वो बेसिकली क्या करता है कि ये स्टिमुलेट होता है, या मैं यहां लिख देता हूं, लेट्स सी कि जो रोडोप्सिन है जब इस पे ब्राइट लाइट पड़ती है तो ये स्टिमुलेट हो जाता है, ब्राइट लाइट, और इसका ब्लीचिंग हो जाता है। ब्लीचिंग, और ये प्रोड्यूस करता है दो सब्सटेंस, एक को बोलते हैं इसको टॉप्सिन, और जो कि प्रोटीन होती है, और एक होता है स्कोटॉप्सिन के बाद जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं रेटिनल, और ये रेटिनल होता है पिगमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब रोडोप्सिन पे लाइट पड़ती है तो ये टूट जाती है या प्रोड्यूस करती है स्कोटॉप्सिन और रेटिनल। स्कोटॉप्सिन प्रोटीन होता है जबकि रेटिनल जो है ये पिगमेंट है। ये लाइट में होता है जब लाइट पड़ती है। जब लाइट इस पर नहीं पड़ती है तो ये क्या करता है, वापस से लाइट ना पड़ने पे ये वापस से बना लेता है रोडोप्सिन, यानी डार्क में, या अगर हम लोग बोले नाइट में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट हेल्प्स इन द विजन। यहां लिखता हूं मैं, हेल्प्स इन डिम लाइट विजन, जिसे बोला जाता है स्कोटोपिक विजन। और दूसरा है नाइट विजन। इस विजन को बोला जाता है ट्यूलाइट विजन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रोडोप्सिन के बारे में वो ये कि ये बेसिकली डिम लाइट विजन, या यूं कह ले कि जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये स्कोटॉप्सिन और रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन रोडोप्सिन के जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर
रोडोप्सिन के फॉर्मेशन के लिए विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है जिसे बोलते हैं निकटैलोपिया। निकटैलोपिया कहते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहा जाता है। सो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो कहा जाता है निकटैलोपिया। यानी इस केस में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ रोडोप्सिन या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू दी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में दिखता नहीं है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये याद रखने वाली बात है कि जो रॉड सेल्स होती हैं दे आर बेसिकली फॉर द डिम लाइट विजन, या वी कैन से कि ये जो है जो कम रात में हम लोग देखते हैं या नाइट में जो विजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो निकटैलोपिया इज द डिजीज इन विच द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए टेक्स प्लेस। ये तो थी रॉड सेल्स के बारे में। अब लोग देखते हैं कोन सेल्स के बारे में। सो कोन सेल्स को यहाँ बना लेते हैं पहले। लेट्स से कि कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। सो दीज आर दी कोन सेल्स। कुछ इस टाइप से पाई जाती है। ये कोन सेल्स हैं ये। सो दीज आर रॉड सेल और ये जो है कोन सेल है, और ये लेयर बोला जाता है फोटो रिसेप्टर। यहीं से लेयर जो जुड़ी होती है वो है, यानी दूसरा लेयर यहाँ पे, तीसरा लेयर जो है लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन्स जो है वो बाइपोलर न्यूरॉन्स कुछ इस टाइप से पाई जाती हैं। लेट्स से लाइक दिस। तो जैसे कि कहा कि बाइपोलर न्यूरॉन है तो इसमें इसके डेंड्राइट्स एक तरफ सेल्स के साथ एक साइनेप्स का फॉर्मेशन करेगा और कुछ इस टाइप से सेल्स पाई जाती हैं, और दूसरी तरफ ये सेल्स अपने एक्सॉन से दूसरे सेल्स के साथ साइनेप्स बनाएगा, और वो सेल्स है सेल्स गैंग्लियन सेल्स। सो हेयर the cells present like this। ये कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है। ये तो यहाँ पे 3 लेयर है। एक लेयर ये जिसमें हमने कहा लेयर ऑफ बाइपोलर, लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे 4th लेयर जो है लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल्स। ये तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो न्यूरॉन सेल्स है, ये न्यूरॉन्स हैं, इनके जो डेंड्राइट्स हैं वो बेसिकली अटैच्ड होता है या नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है रॉड सेल्स एंड कोन से, और उसके एक्सॉन्स जो है वो फॉर्म करते हैं साइनेप्स। तो और इसके बाद इनसे इसके जो एक्सॉन्स हैं इन सेल्स के, इनके एक्सॉन्स फॉर्म करते हैं कुछ इस टाइप से ऑप्टिक नर्व का। सो ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये दीज आर दी एक्सॉन्स, और ये डेंड्राइट है। ये भी इसके एक्सॉन है और ये डेंड्राइट है। अब चलिए बात करते हैं, वापस से हम लोग आते हैं रॉड सेल्स पे। रॉड सेल्स की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि कोन सेल्स कैसी होती है। सो यहाँ पे देखते हैं 2nd नंबर पे कोन सेल्स। देखिए कोन सेल्स की अगर बात करें तो दे आर बेसिकली फॉर कलर विजन। कोन सेल्स स्टैंड्स फॉर कलर विजन।
ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें जो पाया जाता है दे हैव विजुअल वायलेट पिगमेंट और उसे बोलते हैं लोडोप्सिन। ये लोडोप्सिन जो होता है बेसिकली कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन जो आई होता है उसमें 3 टाइप्स के कोन सेल्स हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है उसे बोलते हैं एरिथ्रोलैब्स। ये सेंसिटिव होता है या यू कह लें फॉर रेड कलर, सेंसिटिव टू रेड कलर। और दूसरा होता है साइनोलैब्स, ये होता है सेंसिटिव टू ब्लू कलर। और तीसरा है, थर्ड जो है वो है क्लोरोलैब्स जो सेंसिटिव होता है फॉर ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर होता है। अब कुछ और बातें देखते हैं कोन सेल्स के बारे में। हम लोग कोन सेल्स की बात कर रहे हैं। कोन सेल्स में देख लेते हैं, जो कोन सेल्स होती हैं, कोन सेल्स वो इनसेंसिटिव टू लाइट होती है या इनसेंसिटिव टू डीम लाइट, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स के हम लोग जैसे हमने बात की कि ये जो है 3 टाइप्स के इसमें कोन सेल्स ये पाई जाती है, जिसके हिसाब से हमने इनको बताया कि ये एरिथ्रोलैब्स, साइनोलैब्स एंड क्लोरोलैब्स कहते हैं। इसी की वजह से एक टर्म आता है कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन ये होते हैं ट्राइकोमेट्स, मतलब 3 टाइप्स के इसमें कोन सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे काउज है, बुल्स है, दे आर मोनोक्रोमैट। मोनोक्रोमैट्स का मतलब यह है कि ये, इसका एग्जाम्पल क्या है मोनोक्रोमैट्स का, बेसिकली काउज, बुल्स एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, दे कैन नॉट, या ये कह लें कि दे कैन सी ओनली द शेड्स ऑफ ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। ओनली कैन सी द शेड्स ऑफ ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। ये इन्हीं शेड्स को देख सकते हैं क्योंकि ये मोनोक्रोमैट्स होते हैं। यानी ये जो है ज़्यादातर टाइम में किसी एक कलर को ही रिकॉग्नाइज कर पाता है, मोनोक्रोमैट्स। अब दूसरी बात आती है, एक को बोलते हैं नॉकटर्नल या नॉकचर्नल एनिमल। जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें ऐसा विजन होता है कि ये नाइट में ज़्यादा, जैसे आउल्स है, इसके एग्जाम्पल हैं आउल्स। इसके आईज में बेसिकली ज़्यादातर टाइम में इस तरह से कैपेसिटी होती है कि ये नाइट में या डार्क में ज़्यादा देख सकते हैं। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए, चूंकि हमने रॉड सेल्स के बारे में बताया कि रॉड सेल्स जो होता है वो डीम लाइट या नाइट विजन के लिए होता है। नॉक्टर्नल एनिमल्स जितने भी होंगे वो नाइट में ज़्यादातर देखने की कोशिश करते हैं या देख पाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग उनके पास कैपेसिटी होती है। अब हम लोग बात करते हैं जो थर्ड लेयर है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं अ लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन। देखिए बाइपोलर न्यूरॉन्स में जो बाइपोलरनेस है, यानी इसमें जो सेल्स होती हैं, सेल्स या यूं कह लें कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्ट एज
act as sensory as well as conducting cells। ये दोनों सेल्स की तरह काम करती है। उसका कारण क्या है कि ये जो इसका डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स रिसीव्स द इम्पल्सेस फ्रॉम द रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। सो डेंड्राइट receive the impulse from rod and cone cells। ये इससे रिसीव करती है और इसका जो एक्सॉन है वो पास आउट करता है, जो इंफॉर्मेशन है एक्सॉन passes the impulse to the ganglion cells। ये गैंग्लियन सेल्स में पास करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेयर ऑफ, यानी फोर्थ लेयर जो है लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल्स। अगर हम लोग गैंग्लियन सेल्स की बात करें तो इसमें बेसिकली दे रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम द न्यूरॉन्स बाय या थ्रू देयर डेंड्राइट्स, बट देयर एक्सॉन कलेक्टिवली फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व। सो ये दो पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि रिसीव इम्पल्सेस थ्रू देयर डेंड्राइट्स और their axon form the optic nerve। सो ये स्ट्रक्चर बेसिकली रेटिना की थी, जिसमें हमने 4 टाइप्स के लेयर को देखा और सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और जो कल के वीडियो में हमें बताना था, जो एक ब्लाइंड स्पॉट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी रॉड सेल्स और कोन सेल्स नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिना, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स और डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स की बात की। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन।